आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सीएम हेमंत सोरेन 23 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बॉटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में देंगे व्याख्यान। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन 23 जनवरी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बॉटनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में व्याख्यान देंगे। इस दौरान वे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के अनुभवों और चुनौतियों पर बात रखेंगे। मुख्यमंत्री संसाधन समृद्ध राज्यों में टिकाऊ और हरित औद्योगिकरण, खनिज आधारित उद्योग व समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के मॉडल पर विचार साझा करेंगे। वही चर्चा का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्यता पूर्ण विकास रहेगा, जिसे झारखंड के विकास मॉडल की वैश्विक प्रस्तुति के रूप में देखा जा रहा है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड के 6 जिलों में आज शीतलहर। कल से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी। फरवरी में मिलेगी ठंड से राहत। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के असर से झारखंड के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप अभी बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज राज्य के 6 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इनमें बोकारो, रामगढ़, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में सुबह से ठंडी हवाओं का असर रहेगा। ठंड का यह प्रभाव अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में कोहरा छाया रहेगा, जबकि आज की सुबह कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। मौसम शुष्क रहने के कारण ठंड का असर और तेज महसूस किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सुबह और रात के समय अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। भाजपा के दबाव में निकाय चुनाव कराने को सरकार विवश, आदित्य प्रसाद साहू ने कहा। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के आंदोलन और पार्टी के दबाव से राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को विवश हुए। अब हमारा लक्ष्य सभी निकाय सीटों पर विजय प्राप्त करना है। महानगर भाजपा कार्यालय में हुए स्वागत समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह उनका नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान है। यदि भाजपा ने एसएसपी कार्यालय का घेराव नहीं किया होता तो धुरवा से अपहृत मासूम बच्चों की बरामदगी संभव नहीं होती। अध्यक्षीय संबोधन में महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि आदित्य साहू के नेतृत्व में पार्टी जन जन तक पहुंचेगी। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आदित्य साहू संघर्ष से निकले नेता है, उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। रिम्स में हाथों हाथ मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रबंधन ने शुरू की तैयारी। दरअसल रिम्स में इलाज के दौरान जिन मरीजों की मौत हो जाती है उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और जिन बच्चों का जन्म रिम्स में होता है उनके अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक आवेदन स्थिति की जानकारी और अनंत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 15 से 30 दिन का समय लग जाता था, जिससे खासकर दूर दराज से आए लोगों को भारी परेशानी होती थी। रिम्स प्रबंधन ने अब व्यवस्था में सुधार करते हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के बाद कुछ ही घंटों के भीतर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत आवेदन देने के बाद अधिकतम 2 से 3 घंटे में प्रमाण पत्र परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि यदि किसी मरीज की मौत रात में रिम्स में हो जाती है तो उस स्थिति में प्रमाण पत्र अगली सुबह उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में जनता दे सकती है सुझाव, सिर्फ योजनाओं से नहीं जन भागीदारी से रखी जाती है मजबूत राज्य की नींव, हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता के सुझाव प्राप्त करने के लिए अगवा दिसुम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि जन भागीदारी से रखी जाती है। इसी विश्वास के साथ राज्य सरकार आम जनता की सहभागिता से राज्य में समावेशी बजट लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उक्त पोर्टल ऐप के माध्यम से विशेष व आम जनता 17 जनवरी तक झारखंड राज्य के बजट के गठन को लेकर अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट के लिए पोर्टल के माध्यम से आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की कार्रवाई 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ की जाए, ताकि सुदूर क्षेत्रों से जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। रांची आदित्यपुर का मेयर का पद एसटी के लिए रिजर्व, धनबाद का सामान्य। नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय, मेयर के लिए 9 में से 4 पद आरक्षित, 5 पद अनारक्षित। दरअसल झारखंड में नगर निकाय चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित गजट की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत रांची और आदित्यपुर नगर निगम के लिए मेयर पद का अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि धनबाद और देवघर नगर निगम का मेयर पद अनारक्षित रखा गया। जारी गजट के अनुसार
राज्य के 9 नगर निगमों में से 4 महापौर पद पर आरक्षित किए गए हैं, जबकि 5 पद अनारक्षित रहेंगे। हजारीबाग नगर निगम के मेयर पद के लिए अत्यंत पिछड़ा OBC 1 और गिरिडीह नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किए गए हैं। वही धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, चास और मानगो नगर निगम के महापौर पद अनारक्षित घोषित किए गए। नियमों के अनुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसी वजह से 9 में से केवल 4 महापौर पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। JPSC ने जारी किया प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर। 6 माह में 28 नियुक्ति परीक्षाएं। सिविल सेवा PT 8 मार्च को, जेट 29 मार्च को। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC ने 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। इसी तरह 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट की परीक्षा होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 2500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। कैबिनेट में हुई बैठक। राज्य कर्मियों को इलाज के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए एडवांस। 13 बड़े अस्पतालों में होगा इलाज। दरअसल हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारियों को उनके आश्रित इलाज के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए यह योजना ऐच्छिक रखी गई है। वे चाहे तो नई स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर पहले से लागू पुरानी योजना को जारी रख सकते हैं। यह निर्णय शुक्रवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत देश के 13 नामी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां राज्य कर्मी इलाज करा सकेंगे।